हेलो 11th क्लास बच्चों, आज मैं आपका ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। और ये आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास है ना, इस साल की पहली क्लास है और ऑनलाइन क्लास है आपकी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कॉलेज वगैरह जो हैं वो बंद हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास आपकी हो रही है। ठीक है, तो विषय संबंधी जानकारी जो है वो आपको होगी कि भूगोल क्या है। बच्चों, भूगोल जो है 11th में आपकी 2 किताबें होंगी थ्योरी की। ठीक है, एक तो ये आपकी फर्स्ट बुक है, ये आपकी फर्स्ट बुक है बच्चों, ज्योग्राफी की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, है ना। ये NCERT की किताब है बच्चों। ठीक है, तो और दूसरी जो है वो सेकेंड बुक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है ना। तो फर्स्ट बुक का जो पहला लेसन है, पहला टॉपिक है, वो है भौतिक भूगोल, भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है आपका? भूगोल एक विषय के रूप में, है ना। तो आज हम लोग भूगोल विषय के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि भूगोल विषय है क्या, किन चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं, है ना, और भूगोल का संबंध और किन किन विषयों से है। तो सबसे पहले तो बच्चों, भूगोल क्या है, किसको भूगोल कहा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए ना। आपका सब्जेक्ट भी भूगोल है, आपने भूगोल लिया है ना। तो भूगोल आपने क्यों लिया है? आपका इंटरेस्ट है, आप हमारी पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम जहाँ रहते हैं, जानना चाहते हैं, है ना, इसलिए आपने भूगोल विषय को चुना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग, रुचिकर विषय है। ठीक है, और समझने वाला विषय है। तो आप शुरू से हर वीडियो को देखिएगा, तभी आपको भूगोल विषय समझ में आएगा, है ना। नहीं तो आपको भूगोल समझ में नहीं आएगा। तो आप हर टॉपिक, हर वीडियो को देखिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, तो भूगोल क्या है, सबसे पहले ये प्रश्न है बच्चों, है ना। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारा आवास कहाँ है? हमारा आवास पृथ्वी पर है ना। तो क्या केवल हम ही लोग, मानव ही पृथ्वी पर रहता है? नहीं, है ना। इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर मानव के अलावा और बहुत सारे छोटे बड़े प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं। यानी पृथ्वी ना केवल हमारा यानी मानव का आवास है, बल्कि सभी छोटे बड़े प्राणियों का क्या है, ये आवास है ना। यही नहीं बच्चों, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जो पृथ्वी हमारा आवास है, इसकी जो सतह है, सतह का मतलब जो इसका बाहरी आवरण है ना, बाहरी आवरण यानी ये वाला, है ना, ये है पृथ्वी की सतह, बाहरी आवरण। तो ये बाहरी जो आवरण है, सतह जो है पृथ्वी का, ये भी एक समान नहीं है। आपने देखा होगा भारत में ही कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, है ना। तो जो पृथ्वी की ये सतह है, जिस पर हम लोग रहते हैं, सारा काम हमारा इस सतह पर होता है, ये भी एक समान नहीं है ना। इसके भौतिक स्वरूप में बहुत सारी क्या पाई जाती, भिन्नताएं पाई जाती। कैसी भिन्नताएं? कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, और कहीं ये मैदान जो हैं वो पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह की भिन्नता पाई जाती, पर्वत, पठार, मैदान। ये हमारी पृथ्वी की सतह के 3 सबसे प्रमुख भौतिक स्वरूप हैं ना। इनके अलावा मरुस्थल है ना, समुद्र हैं, समुद्र तटीय मैदान हैं, और आपकी झीलें हैं, रेगिस्तान है, और वन है, और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो बंजर हैं, उजाड़ हैं। तो ये सारे स्वरूप हमारी पृथ्वी की इस सतह पर पाए जाते हैं। तो ना केवल बच्चों इस भौतिक स्वरूप में भी एक भिन्नता पाई जाती है, बल्कि जो हमारे पृथ्वी पर जो सामाजिक स्वरूप है, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप, यानी वो स्वरूप सांस्कृतिक या सामाजिक होते हैं बच्चों, जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, इंसान के द्वारा। जैसे मानव निर्मित गांव हैं, गांव यानी ग्राम, मानव निर्मित जो नगर है यानी सिटी जो हैं, सड़कें हैं, रेल लाइन हैं,
पत्तन है यानी सी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, बाज़ार हैं, है ना। जितनी हम अपने आसपास मानव जनित यानी मानव निर्मित चीज़ें देखते हैं, उनमें भी एक समानता नहीं पाई जाती, उनमें भी क्या पाई जाती है बच्चों, भिन्नता जो है वो पाई जाती है। तो इसी भौतिक स्वरूप और जो हमारी सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप है, ठीक है, सामाजिक और जो सांस्कृतिक स्वरूप है, इस स्वरूप में जो अंतर पाया जाता है, इसी का अध्ययन हमारा कौन सा विषय करता है ना, भूगोल करता है। तो भूगोल में हम अपनी पृथ्वी के इस बाहरी आवरण सतह पर, है ना, जो एक क्या है बच्चों, एक समान नहीं है, असमानता है। कैसे, भौतिक स्वरूपों में भी भिन्नता है, और जो हमारे सांस्कृतिक स्वरूप हैं जैसे ग्राम, शहर, है ना, सड़क और रेल, है ना, इन सब में क्या पाई जाती है, भिन्नता, सांस्कृतिक स्वरूप में भी और भौतिक स्वरूप। और इन्हीं विशेषताओं का, इन्हीं भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूपों का अध्ययन जो विषय करता है वो है हमारा भूगोल। तो अगर हम इसको एक सरल शब्दों में इसकी परिभाषा दें, है ना, तो वो क्या है बच्चों, भूगोल जो है वो पृथ्वी का क्या करता है, वर्णन करता है ना, पृथ्वी का वर्णन। इस पर सांस्कृतिक तत्व भी आ गए और भौतिक तत्व भी आए। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी का क्या करता है, वर्णन। अगर हम लोग भूगोल का अर्थ पूछे तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब रहता, मिस भूगोल का मतलब भू धन गोल, भू मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, है ना। ज़्यादा सिंपल जवाब बच्चों का रहता है ना कि भूगोल का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो भूगोल का ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं भू धन गोल, यानी भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भूगोल का जो वास्तविक जो अर्थ है वो है क्या बच्चों। तो भूगोल जो हमारा विषय है, मुख्य विषय, इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि भूगोल शब्द जो है, जिसको हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं, ये शब्द आया कहाँ से, किसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, कौन वो विद्वान था। तो इस भूगोल शब्द का जो हमारा टॉप विषय भी है, या जिसको हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं, तो भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोग जिस विद्वान ने किया था, वो विद्वान ग्रीक विद्वान थे। ग्रीक यानी जिसको हम हिंदी में यूनान भी बोलते हैं ना। तो ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था इरेटस्थेनिस, है ना, इरेटस्थेनिस। तो ये वो विद्वान थे, ग्रीक विद्वान, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द, है ना, और या ज्योग्राफी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी इनको ज्योग्राफी या भूगोल शब्द का जनक भी माना जाता है। ठीक है, कब किया था, ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले 276 से लेकर 194 साल में, 276 और 194 ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया। और तब से आज तक भूगोल जो है हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं बच्चों की, तो हो गया कि किसने इसको, इसका जनक कौन है भूगोल शब्द का या ज्योग्राफी। अब चलते हैं भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है। ज्योग्राफी जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है, तो ज्योग्राफी जो है या भूगोल जो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है वो यूनानी भाषा, यूनानी यानी ग्रीक भी बोलते हैं ना इसको, चाहे आप ग्रीक बोलिए चाहे आप यूनानी बोलिए। तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द कौन से बच्चों, पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है, अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना, है ना। तो अगर हम इसको एक लाइन में इसका शाब्दिक अर्थ बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं बच्चों, पृथ्वी का यानी भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल का अर्थ मतलब यही नहीं है कि भू धन गोल यानी पृथ्वी गोल है, मगर भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ सही है, सही शाब्दिक अर्थ है वो
वो है पृथ्वी का वर्णन करना। कैसे कहा गया कि ज्योग्राफी जो हमारा इंग्लिश का वर्ड है वो यूनानी यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन। इसलिए भूगोल का अर्थ, ज्योग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको समझने के लिए जिसका अर्थ और ज़्यादा सही से समझने के लिए बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, है ना। तो कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हो गया आपका, हम लोगों ने देखा कि भूगोल शब्द कहाँ से आया, ज्योग्राफी का किसने सबसे पहले इस्तेमाल, फिर हम लोगों ने देखा भूगोल का शाब्दिक अर्थ। फिर अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट, वो है भूगोल की कुछ परिभाषाएं। तो पृथ्वी को सर्वदा जो है हमेशा, जब से पृथ्वी पर उसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ, तब से पृथ्वी जो है वो मानव का क्या है? आवास है। यानी पृथ्वी को मानव आवास के रूप में देखा जाता है या देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को इस तरह से परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं? कि मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। यानी भूगोल जो है वो मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है ना। ये एक परिभाषा आपकी हो गई कि भूगोल क्या है बच्चों? भूगोल जो है वो मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। चलिए बच्चों, ये तो पहली डेफिनेशन हुई। अब चलते हैं आगे। हमें पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में क्या होता अंतर दिखाई देता, भिन्नता भी हमने बताया ना, भौतिक में भी और सांस्कृतिक दोनों वातावरण में हमें भिन्नता दिखाई देती ना। अनेक तत्वों में समानता, तो कई तत्व ऐसे हैं जिनमें असमानता पाई जाती है। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं, है ना, भौतिक या सांस्कृतिक तत्व जिनमें समानता है, तो कुछ भौतिक सांस्कृतिक तत्व हैं जिनमें असमानता पाई जाती है। अतएव हम भूगोल की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है ना, सही लगता है। क्यों क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना सही है? क्योंकि हमने देखा कि भूगोल में जो है हमारी पृथ्वी पर जो है, धरातल पर जो है, भौतिक और सांस्कृतिक जो तत्व हैं, स्वरूप हैं, उनमें क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। कुछ तत्व हैं जिनमें समानता भी है, तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें असमानता है। इसलिए भूगोल की इस तरह से परिभाषित करना कि भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। तो ये भी एक भूगोल की क्या है बच्चों? परिभाषा। कि भूगोल जो है वो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय है ना, ज्ञान है। चलिए अब आता है आदिम मानव, यानी जो हमारे पूर्वज रहे ना, आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर क्या, आज से पहले हजारों साल पहले जो आदिम जाति थी, मानव जाति, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर जी थी बच्चों? हमारा जो पर्यावरण था, प्राकृतिक पर्यावरण, इस पर निर्भर था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि आज तकनीकी है, प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है ना। तो पहले का आदिम जाति जो है था वो हर चीज़ के लिए पर्यावरण पर निर्भर था। लेकिन आज का मानव है ना, पूरी तरह पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर नहीं है, क्योंकि आज इसके पास तकनीकी है और प्रौद्योगिकी है ना। तो इसलिए हम भूगोल को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से क्या है? संबंधित है। यानी भूगोल जो है इस प्रकार प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से क्या है? संबंधित है। यानी भूगोल विषय जो है वो प्रकृति
यानी जो हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, और मानव, इन दोनों के, है ना, जो अंतर प्रक्रिया, जो उनका आपसी संबंध है, उसका क्या है, उससे उसके अध्ययन से संबंधित विषय है। ठीक है। तो भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण और मानव दोनों के संबंधों का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मानव प्रकृति पर एक अंगभूत भाग, यानी मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग, बहुत महत्वपूर्ण भाग है मानव प्रकृति का ना, तथा वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता, मानव प्रकृति पर, इंसान जो है प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। वहीं प्रकृति मानव जीवन को क्या करती है, प्रभावित, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना। मानव प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है तो प्रकृति जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है। कैसे प्रकृति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो वस्त्र के द्वारा, आवास के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, है ना। पर्यावरण जो है या नेचर जो है वो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। इसलिए मानव ने प्रकृति के साथ समझौता भी किया है और उसमें परिवर्तन भी किया है ना। यानी जब वो देखता है कि वो परिवर्तन, प्रकृति को अपने अनुसार नहीं बदल सकता, तो वो उसके साथ क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है ना। उसको जब समझौता करता है तो उसको बोलते हैं अनुकूलन कर लेना, यानी एडॉप्टेशन, यानी एडॉप्ट कर लेना। उस पर्यावरण को मानव क्या कर लेता है, अपना लेता है। जब देखता है कि वो बदल नहीं सकता तो उस पर्यावरण को क्या कर लेता है, अपना लेता है। और या फिर क्या करता है, उसे अपनी आवश्यकता अनुसार अपरिवर्तन, यानी मॉडिफिकेशन करता, यानी उसमें बदलाव ले आता है। ठीक है। तो इस तरह से मानव जो है, यानी मनुष्य जो है, प्रकृति के साथ समझौता भी करता है, और जब समझौता करने की स्थिति में नहीं रहता है तो उसमें बदलाव भी करता है ना। तो ये दो तरह से, एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन और परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन, इन दो तरीके से मानव जो है, यानी मनुष्य जो है, वो प्रकृति के साथ क्या करता है, समझौता करता है, सामंजस्य करता है, बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और इसी का अध्ययन हम भूगोल विषय में करते हैं। भौतिक पर्यावरण और मानव के आपसी संबंध को एक कवि ने, है ना, ईश्वर और मानव के बीच हुए वार्तालाप के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त। एक कवि ने मानव और पर्यावरण का जो आपस का संबंध है ना, उसको मानव और ईश्वर के बीच में वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है, बड़े ही सुंदर शब्दों में। क्या व्यक्त किया उसने, अब देखिए कवि ने क्या कहा, यानी मानव, यानी इंसान और ईश्वर के बीच की ये बातचीत है जो कवि ने कहा है। आपने मिट्टी का सृजन, यानी मानव ईश्वर से कह रहा है, परमेश्वर से, कि आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। कप मतलब जानते हैं ना, कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, यानी आपने रात बनाई, मैंने दीपक बनाया। दीपक मतलब लाइट, बत्ती बनाई। आपने पहाड़ी, भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। तो ये बच्चों मनुष्य यानी और मानव और भौतिक पर्यावरण के जो बीच का संबंध है, उसको एक कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से, एक वार्तालाप के रूप में क्या किया है, अपने शब्दों के द्वारा उसको क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। तो अब आपको समझ में आया कि भूगोल विषय क्या है और भूगोल में हम किन चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आज का बच्चों टॉपिक यहीं तक है। आप जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, इसको एक बार बैठ के रिवीजन ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर आपने विषय लिया है तो ज़रूर बेटा मन लगाकर इस विषय को पढ़िएगा, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब तक आप मन नहीं लगाएंगे और रेगुलर हर वीडियो अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको
इसमें बिल्कुल रुचि नहीं आएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो अगर आपने विषय लिया है तो आप ज़रूर इसमें ध्यान दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।